अब बच्चे हेडिंग दे दोगे कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आपने याद रखनी है कोस्टल स्टेट्स कौन सी स्टेट जिनका आपका बाउंड्री डिमार्केशन किसके साथ लगेगी, या तो लगेगी आपके अरेबियन सी के साथ या लग जाएगी आपकी बे ऑफ बंगाल के साथ। सबसे पहले आपने याद रखना कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया कितनी है, दैट इज आप याद रखेंगे, लिख दीजिए कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज 7516.6 किलोमीटर्स। ये बोथ है मेनलैंड की भी, मेनलैंड इज दिस वन, एंड आपकी कौन सी, दैट इज आपका जो आइलैंड्स की है। आइलैंड्स कौन से, जिसमें अंडमान एंड निकोबार आ जाएगा, एंड आपका कौन सा बच्चे, लक्षद्वीप आएगा। ये दोनों की है। अगर हम अब सिर्फ मेनलैंड की देखेंगे, देखो कभी आप देखेंगे 7517, पता ना 6 के बाद 1, 5 के बाद 1 जो है वो तो पता होगा मैथ्स का, सो उसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अगर हम देखा जाएगा दैट इज 7516.6 किलोमीटर्स, जिसमें आपका मेनलैंड का कितना है, दैट इज 5422.6। ये मेनलैंड की है, राइट, मेनलैंड इज दिस वन। एंड जो बच्चे आपकी आइलैंड टेरिटरीज का है वो कितना है, दैट इज 2094 किलोमीटर। जब आप इनको ऐड कर देंगे तो वो कितनी आ जाएगी, दैट विल बी 7516.6 किलोमीटर्स, राइट। मेनली आपने ये याद रखनी, पूछी जाएगी तो यही पूछी जाएगी, बट हाँ वर्स्ट केस सिनेरियो में हम ये लेके चलेंगे, ये पूछी जा सकती है मेनलैंड की कितनी है एंड आइलैंड टेरिटरीज की कितनी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज अब आपसे पूछा जाएगा हाउ मेनी कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया है, कितनी कोस्टल स्टेट्स है। तो आपको टिप्स पे होना चाहिए, दैट इज 9, मतलब आइलैंड टेरिटरीज, नॉट यूनियन टेरिटरीज, आप लिखेंगे आइलैंड टेरिटरीज, क्योंकि अगर यूनियन टेरिटरीज तो फिर उसमें तो ये चीजें भी आ जाएगी आपका पुडुचेरी एंड ऑल दैट, या दमन एंड दीव वाला, आप लिखेंगे 2 आइलैंड टेरिटरीज, राइट। अगर मैं बच्चे बात कर दूं आपको कैसे सवाल पूछा जाएगा, आप बताइए वेस्ट साइड से कोस्टल स्टेट्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, या साउथ टू नॉर्थ, या यहां से ईस्ट साइड से बताइए नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ, समझ रहे हैं। सो सबसे पहले बच्चे अभी कोई नहीं लिखेगा, अभी जस्ट आप खुद से भी जो है याद करना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले कौन सी आती है बच्चे आपकी, गुजरात। देखो आपने इसको हमेशा फॉलो करना है, ये जो कोस्ट लाइन है ना इसको फॉलो करना। गुजरात हो गया, देन कलर चेंज होके कौन सा आ गया, महाराष्ट्र, देन बच्चे कौन सा आ गया, गोवा, देन कर्नाटका, देन केरला, राइट। यहां तक क्लियर है। देन अगर हम यहां से चलेंगे सो दैट विल बी योर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, एंड देन आपका कौन सा, वेस्ट बंगाल। तो याद रह गया, सबसे पहले बच्चे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, देन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। चाहे आप बच्चे आपको ये वाला साइड पूछा जाए या ये वाला साइड पूछा जाए, सो अब आप लिखेंगे पहले इसको, बट कैसे लिखेंगे, सीक्वेंस वाइज लिखेंगे, क्योंकि कैपिटल्स भी साथ लिखनी है। इसके बाद इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, मैं दिखाती हूं कैसे बनते हैं। देन इस साइड से कौन सा बच्चे, तमिलनाडु, क्योंकि जब मैं आपको फिजियोग्राफिक डिविजन या ड्रेनेज सिस्टम पढ़ाऊंगी तब आपको पता होना चाहिए कौन सी स्टेट कहां से कौन सी रिवर जा रही है, ठीक है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड योर कोलकाता। अब देखो कैपिटल्स, अब सबसे पहले मैं बच्चे अगर गुजरात की बोलूं, एवरीबडी नोज दैट इज गांधीनगर, ये वाला गांधीनगर नहीं, वहां का गांधीनगर, ठीक है। सो इसका दे दोगे गुजरात को गांधीनगर, वेरी गुड, दैट इज नागपुर। अब बंदा फंस गया, पुणे भी ऑप्शन में होगा, नागपुर भी ऑप्शन में होगा, सो दैट मीन्स महाराष्ट्र की कैपिटल्स 2 है, एक आपकी समर है, एक आपकी विंटर है। जो समर की है दैट इज मुंबई, एंड बच्चे महाराष्ट्र की कौन, सॉरी जो आपकी विंटर कैपिटल है दैट इज नागपुर। अब देखो एक और लाइन बना दोगे, उसका खुद कर दोगे जुडिशियल कैपिटल्स, सबकी सेम रहेगी, क्योंकि आपने पहले स्टेट्स कर दी, फिर कैपिटल्स, फिर कर दोगे जुडिशियल कैपिटल्स, वो आपका होमवर्क है, राइट।